बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। तो इसको हम किस तरह से तैयार करेंगे, इसको हम अपने तरीके से तैयार करूँगी, जो कि मेरे घर में बनता है, मेरी वालदा बनाती हैं या कि हमारे घर में बनता है ये साग। इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। तो वो कौन सा तरीका है वो हम आपको आगे चल के बताएँगे, और इसमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये साग कहाँ से आया है वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और देखते हैं साग कहाँ से आया है। तो ये है हमारे पास साग। ये बाज़ार का साग नहीं है, बल्कि ये जो गांव में खेतों में साग होता है, ये वो वाला साग है। ये बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा ताज़ा है। इस तरह से हमने इसका छिलका उतार लिया है, जो बड़े पत्ते थे उनको भी निकाल दिया है। कुछ इस तरह से हमने इसको कर लिया है। तो अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। कटिंग हमने इसकी बहुत ही बारीक करनी है, बिल्कुल इस तरह से। तो सारा साग हम इसी तरह से इसको तैयार कर लेंगे। तो साग जो है हमारा कट के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बारीक मैंने इसको काटा है। तो अब हमने ये प्याज और लहसुन इसको भी छील लिया है। तो अब जी जुगाड़ लगा लिया है हमने एक चूल्हे का भी। लकड़ियाँ जलाई हैं हमने, तो पानी रख दिया ऊपर। जैसे ही पानी बॉईल होगा तो हम साग डालेंगे। तो इतनी देर में हम साग को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो वॉश करने के लिए हमने पानी लिया है, खुले बर्तन में पानी लेना है और उसको अच्छे से वॉश करना है, ताकि अगर कोई गिर्द है तो वो निकल जाए। 2 पानी भी लग जाएंगे, 3 भी लग जाएंगे, लेकिन साफ़ अच्छे से हो जाएगा। तो अब हमने इसको एक बर्तन में निकाल लेना है, ताकि ये अच्छे से पानी इसका निकल जाए। साग हमने साफ़ कर लिया है, साग हमने धो लिया है। अब हम इसको कर लेंगे, पानी में डाल देंगे। पानी भी हमारा बॉईल हो चुका है। 2 लीटर हमने पानी रखा था, बॉईल हो चुका है। साग हम सारा अंदर इसके डाल देंगे और इसको ऊपर से लगा देंगे ढक्कन और बंद करके छोड़ देंगे। इधर हमने पालक भी कट कर लिया है और पालक को भी अच्छे से वॉश करना है। पालक में बहुत ज़्यादा किरच होती है, इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया है। तो पालक भी हम इसके अंदर डालेंगे जब पानी निकल जाएगा। तो पालक भी इसके अंदर डाल के ढक्कन उल्टा ही लगाना है हमें। तो छोड़ देंगे इसको थोड़ी देर तक। बाकी ये हमारे पास है प्याज, एक बड़े साइज़ का प्याज था, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च थी, यानी कि आधा पाव सब्ज़ मिर्च थी। ये धनिया है हमारे पास, और एक गट्टी जो है ना लहसुन की, पूरा जो बंच होता है वो है। तो धनिया भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसको भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे। बाकी की सारी चीज़ें भी इसके अंदर डालेंगे, लेकिन अदरक हम अभी नहीं डालेंगे। ये हमने प्याज डाल दिए। ये सब्ज़ मिर्च है, जो कि आधा पाव थी, हमने उसको पीस लिया है। और लहसुन को पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये अंदर ही घुल जाएगा। नीचे से दबा के हमने इस पर ढक्कन लगा देना है। तो नमक जब हमने पानी रखा था तो पानी के अंदर ही डाला था। तो साग जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब घुलने के लिए तो घोलना भी हमने इसको इस तरह हाथ से ही है। ये आप चेक कर सकते हैं, साग हमारा बिल्कुल तैयार है। तो बस थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं, इसको भी हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो साग जो है हमारा घुल के तैयार हो चुका था। उधर अंधेरा हो चुका था, तो अंदर आ गई हूँ। अब मैंने कढ़ाई रखी है चूल्हे पे, ऑन किया है चूल्हे को, और उसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। जो मैंने अदरक पीस के रखी थी, हमने उधर नहीं डाली थी, वो डाली है। अदरक हमारी थोड़ी सी ब्राउन हुई है, तो हमने इसमें सब्ज़ प्याज कट करके डालना है। दूसरे वाला प्याज नहीं, सब्ज़ वाला प्याज ही डालना है। जैसे ही हल्का सा ब्राउन हुआ है, देखा अपने अदरक का कलर बहुत ही अच्छा आ गया है। तो अब हमने इसके अंदर साग डाल देना है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। साग को भी तड़का लग चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और कटी हुई बारीक सब्ज़ मिर्च, वो डाल देंगे। इसमें हमने कुछ नहीं डालना, नमक मिर्च और कुछ नहीं डालना, वो सब हमने पहले डाल दिया। तो अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट।
तो अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये हमारे साग की फ़ाइनल लुक है। ऊपर हमने इस पर मक्खन रख दिया है। तो साग जो है सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से हमने तैयार किया है। आप भी इस तरीके से तैयार करें और हमें ज़रूर बताएं। और किस किस घर में इस तरह से साग बनता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।